जी भाई साहब। हेलो। जी सर। जय श्री जय सर। मैं वो बोल रहा हूँ जो रात को प्रोग्राम में आया था ना, जी जी जिराना से बोल रहा जी हूँ। आपके नंबर यही है, अभी फोन में देखा हूँ। जी भाई साहब। और वो उसके लिए बोला था ना, हॉस्टल के लिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी। हाँ। जी जी सुशील जी, मैं आपको रात को ही बोला था, हम आगे बातचीत करेंगे सबसे, और जितना हो सके जल्दी कोई न कोई निवारण निकलेगा। अब देखो अपनी समाज में क्या होता है कि क्योंकि अगर 12th पास आराम से गवर्नमेंट स्कूल में कर लेते हैं ना, जी। लेकिन जैसे ही 12th पास करने के बाद अगर बाहर रह के पढ़ाई करे तो बस नॉर्मल 5,000 का खर्चा होता है। और मैं एक बिल्कुल लड़का सुशील अगर जी, वहाँ यही मुहिम है मेरी। ठीक है कि बच्चा बाहर पढ़ने के लिए तो जाना चाहता है, लेकिन वो हॉस्टल का किराया भरे या फीस भरे या क्या भरे, वही तो है हैं? ना समझ। तो लेकिन अगर अगर छात्रावास हो तो कम से कम वो वहां पे कम किराए में वो रह के माहौल लेके रह तो सके। कम से कम नहीं तो भी वो 3-4 हजार रुपए अगर वहां दे, अच्छा रहे, अपनी सेफ्टी के लिए रहे अपने समाज में। और हर हर हफ्ता को या हर 2 महीने में पेरेंट्स को बुलाओ, पेरेंट्स मीटिंग करो वहाँ, अच्छा रहेगा। बिल्कुल हर बिल्कुल, चीज यही वो होता है हॉस्टलों के अंदर, यही होता है। 50-60 बंदे रहेंगे, उनमें से कम एक तो नौकरी लगेगा क्या? एक लगने के बाद अगर एक ने एक कमरा भी बना दिया तो 5 बच्चे और रखो उस कमरे के अंदर। तो बिल्कुल, कल 5 से यही बच्चे। डिस्कस चल रही है इसके बारे में, और मैं आपकी भावनाओं को बिल्कुल समझता हूँ। और हाँ। मैं हर एक, जहाँ भी है बंदे के, हर एक को अपने समाज के जो प्रतिष्ठित लोग उनके तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, क्या पहुंचाऊंगा, ये मेरा अब फर्ज है। मैं अपनी खुद की बीती हुई बात बता रहा हूँ। मैं खुद नेशनल खेला हूँ। अगर मेरे खुद के घर वालों के पास पैसा होता ना आज, तो मैं भी कम से कम नौकरी पे हो जाता। बिल्कुल इसी वजह से पीछे हूँ। अभी नेशनल का मेडल है, लेकिन फिर भी बीपीएड डीपीएड के लिए 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। अब वो सही बात डेढ़ है। दो लाख वहां दें या फिर घर वाले हमारी ये कराएं। सही बात है। अब हमारे समाज में सभी इतने पैसे वाले तो है नहीं। सही बात है। ज्यादा से ज्यादा अपना पेट भर सकते हैं, वो भी दुकान की वजह से। बिल्कुल। क्योंकि 12th बाद दुकान पे लगा देते हैं, दुकान पे सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर हाँ, वो सकते। प्रतिभा तो छुप जाती, फिर वो काम पे भेजना पड़ता मजबूरी में। पैसे का लालच ऐसा होता है कि एक बार लग जाए ना आदमी के, तो फिर जी वो छूटता ही नहीं है। जी सुशील जी। तो मैं अभी, मेरी खुद की सिस्टर भी पढ़ाई कर रही है टीचर जी की। अभी ये यात्रा लेके आने से पहले वहाँ 80,000 रुपए थे, वहां जमा करा के आए। जी। तो भाई, हम चीज तो इसको सहन कर लिए, लेकिन अपने पीछे वाले जो छोटे भाई हैं वो है ना, वो इस चीज से नहीं गुजरे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है, उनके लिए कुछ हम नया कर सके। और राजस्थान में कहीं पे भी चल रहा हो, एक भी जगह जैन समाज का छात्रावास नहीं है। जी और इसी टॉपिक में मैं शाम को यहाँ से ही रवाना होना, जब से मेरे घर वालों से बोल के गया था मैं। जी। घर वाले से बोले कि तू नहीं बोलेगा वहाँ, हर हम्म। कोई दबा देगा। नहीं बोलोगे क्यों नहीं, हक की बात बोलनी चाहिए, बोलोगे और तब तो पता चलेगा। फिर मैं इनको बोला, मैं कि घर वाले दबा दिए तो बाहर वाला तो दबाएगा ही दबाएगा। घर वाले सपोर्ट करेंगे तो बाहर वाला कैसे दबाएगा? तो आप जो बोलना चाहते थे, मैंने बोला ना। हाँ। हैं, आपकी बात ही थी। हाँ। और सब समझते भी हैं, समाज की समस्याएं हैं। आप जैसे बहुत बच्चे बच्चियां हैं जो इस बात से दुखी है, प्रताड़ित है कि अगर समाज की कोचिंग होती, हॉस्टल होते, संस्थान होते, तो बच्चे पढ़ के आगे बढ़ते। कई प्रतिभाएं यहीं छुप जाती, आधी से ज्यादा। अब मैं खुद अभी जयपुर रहता हूँ। कम हम्म, से कम 6,000 रुपए महीने का किराया। हम्म, उसमें भी पाँच, जितना टाइम मिले उतना पढ़े। और फिर उसमें भी लाइब्रेरी करें तो 500-600 रुपए वहां लग जाते हैं। लग जाते। और 10,000 रुपए मिनिमम खर्चा है जयपुर का। और वहाँ अगर कोचिंग अगर वो क्लास ज्वाइन करेगा तो कम से कम 40-50 हजार रुपए उसको वहाँ चाहिए। चाहिए। बिल्कुल, एकदम आपकी